भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी समूह की महिला देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। स्वागत है IRS यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ, पावर, सैलरी, रेजिडेंस, ट्रैवलिंग, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी भारत की, और ये संथाल ट्राइब से, संथाल आदिवासी समूह से आती हैं, उड़ीसा से। कुछ रोचक जानकारी देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। भारत की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी और शी इज़ द फर्स्ट टू बॉर्न आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है कि भारत के जितने भी अब तक राष्ट्रपति हुए हैं वो सब इंडिपेंडेंस के पहले पैदा हुए हैं, लेकिन ये भारत की पहली राष्ट्रपति होंगे जो कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुई है। द्रौपदी मुर्मू 1958 में उड़ीसा में जन्मी हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रमा देवी वुमेंस कॉलेज से करी है। इन्होंने एक बैंकर से शादी करी है। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। 2015 में इनके परिवार में से इनके पति, इनकी माताजी, इनके भाई और 2 बेटों का देहांत हो गया। अब देखेंगे भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, कौन उसमें वोट कर सकता है, क्या आप और मैं वोट कर सकते हैं? अगर हम और आप वोट नहीं कर सकते, कौन वोट कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। उनके चुनाव में भारत की पार्लियामेंट के चुनावित या निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो उसमें भाग नहीं ले सकते, और नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग नहीं ले सकते। राज्यों के साथ साथ यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव में भाग ले सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर वाज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन जरूरत है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 35 साल की उम्र पूरी हो गई होगी, और वो क्वालिफाइड हो फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो किसी लाभ का पद पर नहीं हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी में एम्प्लॉय ना हो, ऑफिसर ना हो, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MP या MLA ना हो। लेकिन देर इज एक्सेप्शन, ए सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एंड द गवर्नर ऑफ ए स्टेट और अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट नॉट डीम्ड टू बी होल्ड एन ऑफिस ऑफ, मतलब कोई व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, गवर्नर हो किसी राज्य का, या मिनिस्टर हो राज्य का या केंद्र का, उनको लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, उनको ये कह के डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा कि आप ऑलरेडी एक गवर्नर हो, ऑलरेडी एक ऑफिस आपने ले रखा है, क्योंकि दे आर एग्जम्प्टेड। भारत के राष्ट्रपति को ओथ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल 60 में इनका उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस, जो कि आज की डेट में NV रमन्ना जी है, वो द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाएंगे 25 जुलाई 2022 को। प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होता है। सबसे पहले बताएं, वो भारत के पहला नागरिक होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। उनके साइन के बिना कोई भी बिल, पार्लियामेंट का कोई भी बिल एक्ट में नहीं बन सकता। जब तक वो अपनी असेंट, तब तक वो अपनी स्वीकार्यता नहीं देते उस बिल को, तब तक वो भारत का कोई भी बिल, कानून नहीं बन सकता। भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह किसी को भी फांसी की सजा दी गई हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दी गई हो या किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हो, वो उसको मुक्त कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्स के, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। वो अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री को, और नेशनल इमरजेंसी भी वही उन्हीं के सिग्नेचर से लगती है,
और उनके पास कुछ वीटो पावर्स होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा था अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं सीएए बिल को स्वीकार्यता नहीं दूंगा। उसका मतलब है वो एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करेंगे कि उन्होंने उस बिल पे साइन ही नहीं करेंगे। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो वो एक्ट नहीं बनेगा। तो ये उनका वन ऑफ द प्रॉमिस था इफ़ ही गेट इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी, भारत के राष्ट्रपति को आज की डेट में 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो कि 2018 में ही बढ़ाई गई है। पहले उनकी सैलरी 1.5 लाख थी। उनको एक से पेंशन भी मिलती है रिटायर होने के बाद। जैसे रामनाथ कोविंद जी 27 जुलाई को रिटायर होंगे तो उनको उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी 5 लाख का 50% 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। अगर कोई प्रेसिडेंट, कोई रिटायर्ड प्रेसिडेंट गुजर जाते हैं तो उनके जो स्पाउस होंगे 50% पेंशन मिलेगी, लास्ट pension of deceased president. The spouse of deceased president get 50% of the pension of the president. उस केस में 2.5 लाख का आधा उनको मिलेगा, 1,25,000 रुपये। प्रेसिडेंट हाउस मिलता है जो कि 330 एकड़ में बना हुआ है। जी हाँ, 330 एकड़ में बना है प्रेसिडेंट हाउस, जिसमें लगभग 340 कमरे हैं, 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है और 190 एकड़ का तो गार्डन एरिया है। राष्ट्रपति भवन जो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इसके अलावा 2 रिट्रीट हाउसेज भी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। सर्दियों में वो हैदराबाद में जा सकते हैं और गर्मियों में वो शिमला में जा सकते हैं। शिमला और हैदराबाद में दोनों में एक रिट्रीट हाउस है। शिमला को मसोबरा और हैदराबाद में बोलारूम में उनके रेजिडेंस है। आइए कुछ फोटो दिखाते हैं। ये राष्ट्रपति भवन है, ये मुगल गार्डन है, ये साउथ ब्लॉक, ये नॉर्थ ब्लॉक और यहाँ पे इंडिया गेट है। अंदर से राष्ट्रपति भवन कुछ ऐसा दिखता है। ये है शिमला का राष्ट्रपति रिट्रीट हाउस, ये है हैदराबाद का हॉलिडे होम। राष्ट्रपति को कभी भी विदेश यात्रा के लिए जाना हो तो अभी हाल ही में खरीदा हुआ हाल ही में खरीदा हुआ एयर इंडिया 1 जहाज से वो बाहर आना जाना करते हैं। ये है एयर इंडिया 1। भारत के राष्ट्रपति मर्सिडीज मेबैक S600 पुलमैन गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, जो कि ये है। इसकी खास बात यह है कि इस पर लाइसेंस प्लेट नहीं होती, जो आम गाड़ियों पर देखने को मिलती है, DL, RJ, ऐसी कोई लाइसेंस प्लेट नहीं होगी। उसकी जगह अशोक एम्बलम होगा। ये प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड है, लगभग 86 के आसपास बॉडीगार्ड होते हैं। ये आर्मी की सबसे हाईएस्ट रेजिमेंट और ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, जो कि राष्ट्रपति भवन में ही होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी लगी है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।